दीपावली के दिन सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के मां लक्ष्मी को लेकर किए गए ट्वीट के बाद राजनीतिक भूचाल जोरों पर है। स्वामी के बयान के बाद एमपी विधानसभा चुनाव में जोर शोर से जुटी समाजवादी पार्टी की तैयारियों को झटका लगा है। समाजवादी पार्टी में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सचेतक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने अपनी ही पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर हमला बोला। एमपी में चुनाव प्रचार के लिए जाते समय मनोज पांडे ने दीपावली के समय स्वामी प्रसाद मौर्य के मां लक्ष्मी के ऊपर दिए बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बताया। ये बयान पार्टी का बयान नहीं है। पार्टी के कई नेता ये स्पष्ट कर चुके हैं कि उनका व्यक्तिगत बयान नहीं है। संविधान भी सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति दूसरे के धर्म के बारे में अपमानजनक बातें कहे, ये अधिकार भी उन्हें नहीं है। स्वामी के बयान को बकवास बताते हुए मनोज पांडे ने कहा कि कोई बयान हो तो उसका प्रत्युत्तर दिया जाता है, बकवास का आखिरी क्या दिया जाता है। सवाल बड़ा ये है कि जब 17 से लेकर 22 तक वह मलाई चाट रहे थे, केसरिया पहन के उचक उचक के नारे लगा रहे थे, वह कौन से नारे लगा रहे थे? क्या उत्तर प्रदेश के लोगों ने उसे नहीं देखा? आज ही उनके ज्ञान के चश्मू खुले हुए हैं। प्रदेश की जनता सब जानती है। समाजवादी पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। सिंदूर लगाना भी एक सनातन है, दीपावली मनाना भी सनातन है, दीप जलाना भी सनातन है। बेटी सनातन मान रही है, पिता नहीं मान रहा। ये तो उनसे पूछना चाहिए कि उनकी बेटी मान रही है और वह नहीं मान रहे। सबसे पहले तो आपके घर से समझा कर चलना चाहिए। ये अलग बात है कि कोई किसी धर्म को मानता है या किसी धर्म को छोड़ दिया है। भारत देश में किसी धर्म के खिलाफ बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। यहाँ स्वायत्तता है, स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। मुद्दे उससे बड़े हैं, गरीबी है, महंगाई है और बेरोजगारी भी है। ये भी है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी संघमित्रा की टिकट को लेकर की टिकट उनका फिक्स हो जाए, उसको लेकर ये एक बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। इस पर आपको क्या कहना है? हमें इस पर कोई बयान नहीं देना है। हमें तो लोगों को यही कहना है कि आसमान की तरफ मुँह करके थूकना बंद करें। जिस तरह से यहाँ पर देवी देवताओं और सनातन धर्म पर ये टिप्पणी की जा रही है, तो उस पर पार्टी एक्शन क्यों नहीं? कोई समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है, उनका निजी बयान हो सकता है। हमारे नेता और हमारे कई प्रमुख नेता पार्टी के कई बार ये स्पष्ट कर चुके हैं। मैं बार बार उस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये किसी का निजी बयान हो सकता है। समाजवादी पार्टी सारे वर्ग, जात, धर्म, पंथ को मानने वाली है और भारत का संविधान भी सबको स्वायत्तता और स्वतंत्रता देता है कि वो अपने धर्म के प्रति निष्ठावान है, उसे माने। अगर कोई व्यक्ति उस धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखता, उस धर्म को छोड़ चुका है, तो वो उस धर्म को माने। इसमें हमको किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म को गाली दे और अपमानित करे, यह भी अधिकार उन्हें नहीं है। सिंदूर लगाना भी सनातन है, दीपावली मनाना भी सनातन है, दीप जलाना भी सनातन है। ये तो उनको पूछना चाहिए कि वो उसको मान नहीं है, बेटी मान नहीं है, पिता नहीं मान नहीं है। सबसे पहले तो आदमी को घर से समझा करके चलना चाहिए। ये अलग बात है कि कोई किसी धर्म को मानता है और किसी धर्म को छोड़ दिया है, लेकिन भारत में किसी धर्म के खिलाफ किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ स्वायत्तता है, स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है। मुद्दे उससे बड़े हैं, गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है। आज प्रदेश में क्या स्थिति है, आज उस पर नहीं लोग बोलते हैं। रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवंत टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराहा, मथुरा।